नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त शिखर श्रेहान। वेलकम टू यूथ मीडिया टीवी। अभी अभी हाल फिलहाल में ही मुझे एक खबर मिली है कि पूर्णिया में, बिहार के पूर्णिया में जो महादलितों की बस्ती थी उसमें कुछ गैर हिंदुओं ने, जो कि अब प्रशासन भी साफ कर चुका है, कुछ मुसलमानों ने उनकी बस्ती में आग लगा दी। बहुत शर्म की बात है, लेकिन यहां पे ये जो कांड हुआ है, जो शांति प्रिय समुदाय लोगों ने ये कार्य किया है, इसके लिए मैं जवाब देना चाहता हूं कि ये खाली शांति प्रिय समुदाय वाले लोग नहीं थे। वहां पे 150 से 200 लोगों की भीड़ थी, जिसमें कुछ रोहिंग्या मुसलमान भी शामिल थे, जो बिहार के पूर्णिया में इन लोगों ने हिंदुओं के घरों में, हमारे दलित भाइयों के घरों में आग लगाई है। जवाब देना चाहता हूं और तुम लोगों को बताना चाहता हूं, ये जितने भी टोपी वाले, ये दाढ़ी वाले, जितने भी इस इंटरव्यू को अगर सुन सकते हैं, इस शेर की पुकार सुन लो, मेरी बात सुन लो, मेरी बात समझ लो कि अब कुछ नहीं बोलूंगा, सीधे सीधे चैलेंज कर रहा हूं। अब वो समय आ चुका है जब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना शुरू होगा। उत्तर प्रदेश चुनाव हमारे बहुत नजदीक हैं और ऐसे वक्त में ये गैर हिंदू लोग माहौल खराब करने का कार्य कर रहे हैं। चूंकि यूपी इलेक्शन 2022 होने वाले हैं, इसलिए इन लोगों के ये सारे कार्य जो हैं ये चल रहे हैं। ये लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बने, ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार बने, ये चाहते हैं कि यहां पे कांग्रेस की, इन लोगों की गठबंधन की सरकार बने, क्योंकि इनको पता है कि अगर मोदी रहेंगे तो औकात तो इनकी सामने आएगी, और यदि अमित शाह रहेंगे तो कागज तो दिखाने पड़ेंगे भैया, कागज दिखाने पड़ेंगे। अगर आज की डेट में ये बीजेपी को वोट नहीं देना चाहते हैं तो इनका मकसद है इस हिंदू राष्ट्र को, इस इंडिया को हमारे गजवाए हिंद बनाने का इनका मकसद है। और ये उसी के वही जो है, जो जिसको ये बोलते हैं अपना सब करता धरता, उसी के इशारे पे इनके लिए ना हिंदू, ना जैन, ना सरदार कोई मायने नहीं रखता। हम सब काफिर, एकदम गैर सामाजिक घटिया लोग हैं इन लोगों के लिए, ये शांति प्रिय समुदाय वालों के लिए। अरे जो लोग खुद को सेकुलर बता के ढोंग करते हैं, पहली चीज तो ये बोलना चाहूंगा, इन लोगों से पूछना चाहूंगा कि इतने ही ज्यादा सेकुलर हो तो अपने बगल में बैठा किसी मौलाना को, बैठा दे दरी उसकी जिसमें वो मौलाना बैठते हैं, बोल उससे हनुमान चालीसा पढ़े, करे हनुमान चालीसा का पाठ, श्री रामायण ग्रंथ पढ़े, भगवत गीता पढ़े, महाभारत पढ़े, सब पढ़े, हमारे जितने भी वेद पुराण सब पढ़े। खुला चैलेंज है, ओपन चैलेंज, इट्स एन ओपन चैलेंज बाय शिखर श्रेहान टू ऑल दोज हु आर कॉलिंग देमसेल्फ एज सेक्युलर इंडियन, कि हम धर्म निरपेक्ष बात करते हैं, हम धर्मों की बात नहीं करते हैं। हमारे यहाँ की हालत देखिए, अगर हम लोग 10-20 लोग भी चले जाएंगे, बुलाएंगे, 50 लोग इकट्ठे नहीं होंगे, मुश्किल से 50 लोग इकट्ठे नहीं होंगे। और हमारे आसपास के ही कुछ लोग हैं जो डरते हैं, सोचते हैं कि अगर हम कुछ कहेंगे, हम कोई जवाब देंगे तो कल को हम पे खतरा हो सकता है। अरे ये डर तो उनको होना चाहिए जो मोदी को सिर्फ इसलिए हराना चाहते हैं जिससे पाकिस्तान की नीतियां यहां पे चल सके। और वो लोग, वो गैर हिंदू पाकिस्तान की नीतियों को क्यों चाहते हैं? क्योंकि जितने भी गैर हिंदू देश हैं, जितने भी नेशन हैं इनके, वहां से लगातार इनकी फंडिंग होती है, चाहे वो तबलीगी जमाती हो, चाहे वो मदरसे हो, चाहे वो कोई भी इनके संगठन हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे इनका शिया सुन्नी वाला A to Z ब्ला ब्ला जो भी रबिश है, कुछ भी हो, इनकी फंडिंग लगातार चलती है। अब सवाल बहुत गहरे उठ रहे हैं, और बहुत बड़ा सवाल, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आज पूर्णिया में यह काम कर दिया तो कल को उत्तर प्रदेश की लगी जो सीमा है, बलिया हो गया, बनारस हो गया, इलाहाबाद हो गया, इलाहाबाद से पहुंचते पहुंचते ये लोग लखनऊ आएंगे, लखनऊ से पहुंचते पहुंचते सीधे बरेली, दिल्ली। अरे कौन सी जगह बच गई? इनके तो पूरे के पूरे 56 देश है, अब फिलिस्तीन नहीं बचा,
जो बोलते थे ये लोग कि फिलिस्तीन फिलिस्तीन, वो इजराइल ले गया। धीरे धीरे करके क्या कर रहे हैं हम लोग, अपना कश्मीर इन्हें दे दिया, पीओके बना लिया। वहां चीन की बॉर्डर पे जो ये कांग्रेसी लोग, जो ये गांधी जी, नेहरू, जो ये कितनी घटिया दो कौड़ी की गलतियां कर गए, आज वो सारी चीजें हम लोग भुगत रहे हैं। और कल को हमारे बच्चे, तुम्हारे बच्चे, हम सबके बच्चे क्या क्या बर्दाश्त करेंगे। अरे खुद के लिए नहीं, अपनी आने वाले संतानों के लिए सोचो। अरे कल के भारत के लिए सोचो, कल के भविष्य के लिए सोचो। जो आज चीजें चल रही हैं, कल को इसका अंजाम क्या हो सकता है। मेरी तो बस यही रिक्वेस्ट है कि बिहार सरकार स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन ले। ये जितने भी आए थे 150-200 लोग, और जैसा कि वहाँ के जो चौकीदार हैं भरत जी, उन्होंने इन्फॉर्म किया है, और प्रशासन भी वहाँ पे दलितों का समर्थन कर रहा है। बिहार सरकार, नीतीश जी की इस चीज़ में मैं तारीफ करना चाहूँगा। मैं तो मोदी जी की बस एक ही लाइन लिए हुए अपने दिल में जी रहा हूँ, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं लुटने दूंगा। मैं तो ये लाइन बस सोचे जी रहा हूँ। अरे तुम लोगों की देशभक्ति क्यों मर गई भाई लोग। अपने अंदर के देशभक्त को जगाओ, अपने अंदर के विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद को जगाओ, अपने अंदर के भगत सिंह को जगाओ। और जिस दिन वो देशभक्ति जग गई, उस दिन आपको और हमको किसी की भी जरूरत नहीं होगी। जब विचारधाराएं एक एक करके हर किसी की एक जैसी मिलती जा रही होंगी, तो हमारे सारे कार्य सही दिशा में एकदम सही सलामत होंगे। लेकिन हम लोगों को डर के नहीं जीना है, क्योंकि जो डर गया वो मर गया। वो वाला सीन यहाँ पे चल रहा है भाई लोग। और मैं प्रशासन से कड़ी रिक्वेस्ट करता हूं, और मैं अपने व्यूअर्स से चाहता हूं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करिए, और मेरी ये जो विचारधारा है इसको बाहर फैलाइए। मैं तो ये तक कह रहा हूं कि शिखर श्रेहान को एक बार याद करिए, ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दिया जाता है। अरे हम बता देंगे। जीना नहीं आता है, हम सिखा देंगे। वेद पुराण नहीं पढ़े हैं, ज्ञान हम दे देंगे। हिंदू धर्म, सनातन धर्म क्या है हम बता देंगे। रामायण ग्रंथ के बारे में हम समझा देंगे। भगवत गीता का सार भी हम समझा देंगे। बस एक बार अपने भाई शिखर श्रेहान को याद कर लेना। जो कोई कमी होगी, कोई दिक्कत हो, कोई बाधा हो, कोई परेशानी हो, हम उसको सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन डरने का समय नहीं है, क्योंकि केंद्र में भी आप ही की सरकार है, बिहार में भी, यूपी में भी। और जहां कुछ जगह पे ये ममता दीदी, बग दीदी ये गलती कर चुकी हैं, उन गलतियों को सुधारा जाएगा धीरे धीरे करके, और धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ों को सही करेंगे। बस इसी के साथ अपनी इस कन्वर्सेशन को मैं एंड करता हूँ, क्योंकि मुझे इस वक्त बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। All things are going out of control now. It's too much. It's do or die situation. So guys, you have to decide that what you want to do and what you want to do. Because अगर ऐसी जैसे चीज़ें चल रही हैं, ऐसे हमारा सनातन धर्म बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि धर्म की रक्षा करोगे तभी धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर आप लोग मंदिर नहीं जा सकते, चलो कोई बात नहीं। शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ा सकते, चलो कोई बात नहीं। अरे मैं कह रहा हूँ पूजा भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। लेकिन भगवत गीता है जो हमारा, जो गीता सार है, जो हमारा ज्ञान है, इन सारी चीज़ों को समझिए और हमारे सनातन धर्म को समझिए। शायद जितने भी सवाल हैं सब अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि कड़े से कड़ी सज़ा पूर्णिया में जो गैर सामाजिक हरकत करी है, इन दोषियों को दी जाए। नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।